हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज। दोस्तों, हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एडवांस पेमेंट की कि किस तरीके से स्टार्टअप प्रैक्टिकली एडवांस पेमेंट में काम कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स बेस्ड सीरीज होगा। हालांकि हम इसमें दूसरे बिजनेस का भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारे वेज हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और किस तरीके से एडवांस पेमेंट हमको मिल सकता है और मिलता है उसमें वर्कआउट करेंगे। यहां पर झूठी बातें नहीं होगी कि एडवांस के बिना काम नहीं करो, क्योंकि यहां पर अगर हम गलत एरियाज में गलत प्रोडक्ट के साथ है तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, फिर भी एडवांस नहीं मिलेगा। तो पहले से एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्टार्टअप को शुरुआत मिले जहां पर एडवांस में ही काम हो सके, ये पहलू की चर्चा ये वीडियो सीरीज में डिटेल में होने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पार्ट 1 ऑफ एडवांस पेमेंट सीरीज में। ये सीरीज दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, खास करके आपके फ्यूचर के लिए, स्टार्टअप के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्टार्टअप को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। स्टार्टअप बच्चे बहुत परेशान हैं। यहाँ पर 2-4 डील की बात नहीं है, 2-4 डील करके ये सीखो वो सीखो, ये 2-4 पैसे कमा लो, बात नहीं है। आपके भविष्य की बात होगी, कैसे आप सेट हो सकते हैं। माता पिता को चिंता होती है ना कि मेरे बच्चे को सेट करना है। यहाँ पर आपके सेट की बात होगी, राइट। तो हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे स्टार्टअप्स के लिए, राइट, विद फोकस ऑन एडवांस पेमेंट ओनली, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला पार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टअप्स के प्रॉब्लम की बात करते हैं कि क्या कठिनाई आती है स्टार्टअप्स को, फिर इसके सॉल्यूशन की भी बातें होगी, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम स्टार्टअप्स का कैपिटल को लेके है। पैसा है ही नहीं, शुरू करना है, राइट। और मार्केट में से हर जगह ऐसा ही वातावरण बना रहता है, चाहे अपने सगे हो, माता पिता हो या रिलेटिव्स और कोई फ्रेंड हो, कि भाई पैसा तो चाहिए होगा, बिना पैसे कैसे करेगा, राइट। तो कैपिटल का सबसे बड़ा, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है। लेस एक्सपीरियंस, स्टार्टअप को कोई अनुभव नहीं है। नो डाउट आपने शायद कहीं जॉब किया भी है, एक्सपीरियंस भी आपने कुछ लिया है, शायद मान के चलते हैं। तो भी जब आप स्टार्टअप करोगे तो आप भी स्टार्टअप ही हो ना, राइट। आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस पता नहीं है, दाव पेच पता नहीं है। और मेजॉरिटी लोग तो ऐसे हैं जिसके पास कोई अनुभव भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जब भी स्टार्ट करते हैं, सामान उधारी में देने का बहुत बड़ा बात आ जाता है, चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो, क्रेडिट पे बात आती है। क्योंकि बायर भी सोचेगा कि ये स्टार्टअप बच्चा है, इससे बेहतर ये है कि मैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, कोई पुरानी कंपनी, कोई पुरानी फैक्ट्री से मैं एडवांस में लूँ, या फिर वो लोग भी उधारी में कर रहे हैं, होलसेलिंग में काम, तो बेचारे स्टार्टअप का यहाँ पर स्कोप बनता ही नहीं है। तो क्रेडिट का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। B2B का बड़ा चैलेंज है, राइट। स्टार्टअप्स जो B2B बिजनेस शुरू करते हैं लोकल में या इंटरनेशनल लेवल में, तो उसमें पेमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। क्योंकि क्रेडिट में आपने दिया है, ज़्यादातर देना पड़ रहा है लोगों को, और जिसके कारण लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लॉस भी हो जाता है। वेरी कम्पिटिटिव मार्केट, राइट। और उसमें कुछ भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट, राइट, कहीं साइकिल अटक जाती है, लॉस हो जाता है और स्टार्टअप का बिजनेस क्लोज हो जाता है, राइट। तो ये केवल इंटरनेशनल की ही बात नहीं है, लोकल लेवल पे भी, राइट, ये प्रॉब्लम्स स्टार्टअप फेस कर रहे हैं, राइट। तो इनका समाधान कैसे है, राइट, इसका सॉल्यूशन क्या है स्टार्टअप्स के लिए। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशंस फॉर स्टार्टअप्स, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टअप्स को अपने खुद के फंड से ही बिजनेस शुरू करना चाहिए, ना कि किसी फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव के फंड से। क्योंकि आप अपने बजट के अनुसार भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको कोई लाखों रुपया का जरूरत नहीं है, राइट।
मैं जो यहाँ पर आपको आगे बिजनेस मॉडल बताने जाऊंगा वो आपके बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है काम, राइट। मैं तो ये कहूँगा कि 10, 20, 25 हज़ार रुपये मोर देन इनफ है, राइट, अपना बिजनेस शुरुआत करने के लिए, राइट, मोर देन इनफ है। उसमें आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। आगे हम सारे मॉडल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तो चिंता ना करिए। लेकिन ध्यान ये रखिए कि शुरू में, क्योंकि अभी आपका अनुभव ही नहीं है, अब मार्केट से पैसा उठा लग रहे हो, राइट, और फिर कुछ गलती हो गया, लॉस हो गया, आपका सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। जो भी छोटा बजट है उससे ही आपको शुरू करना है बिजनेस, राइट। ये पहले ध्यान रखिए स्टार्टअप के लिए। दूसरा ध्यान आपको पॉइंट ये रखना है कि बिजनेस ऐसा शुरू करिए जिसमें कम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स हो, यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें नहीं चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है दोस्तों? तो ये आपका हो सकता है दोस्तों रिटेल मार्केट से। अब जब आप रिटेलिंग में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछते, राइट। हालांकि रिटेल में भी आपको सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपको होलसेलिंग में B2B की कंपैरिजन में B2C में आपका नॉलेज थोड़ा कम है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो भी काम चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं नारियल पानी लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा उसमें नहीं देखते, आप पैसा देते हैं, राइट, और नारियल पानी खरीद लेते हैं, राइट। तो कोई भी रिटेल मार्केट है, राइट, वहाँ पर काम करना थोड़ा आसान है स्टार्टअप्स के लिए। वहाँ पर थोड़ा अनुभव कम होगा तो भी चलेगा, हाउएवर लिटिल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, राइट, लेकिन कम होगा तो भी चलेगा, आप उसमें काम कर सकते हो एज कंपेयर टू बिकमिंग एन होलसेलर। बल्क में करने से बेहतर है कि छोटा छोटा काम करे और ज़्यादा कस्टमर को सेल करने का कोशिश करे। तो ये हम आगे इस पॉइंट में देखेंगे। तीसरा, 100% एडवांस में ही आपको काम करना है, राइट। तो आपको बिजनेस मॉडल ही ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिसमें 100% एडवांस में ही काम होता हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में आपने कभी उधारी में खाना खाया? आपने खाना खाया, राइट, और बिल तुरंत पे कर दिया, राइट। तो हालांकि रेस्टोरेंट सेट करने में आपको लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, राइट। तो यहां पर हम मॉडल जो है वो ऐसे चूज करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन काम भी कुछ इस तरीके का हो रेस्टोरेंट जैसा, राइट, कि कस्टमर जो है वो तुरंत पैसे दे दे। सो दैट इज द पॉसिबल व्हेन वी वर्क ऑन द B2C मॉडल, राइट, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर। ये मॉडल में हमको वर्कआउट करना है। तो क्या है कि यहां पर मैं कस्टमर भी नहीं कहूंगा, आई विल यूज द वर्ड कंज्यूमर, राइट, क्योंकि कस्टमर भी ऐसा हो सकता है कि शायद आपसे कहीं लेके कहीं और बेचे, राइट। कंज्यूमर वो होता है कि जो आपसे प्रोडक्ट प्रोक्योर करके खुद यूज करे, राइट, खुद कंज्यूम करे, खुद खाए, खुद पिए, दैट इज द कंज्यूमर, राइट। तो हम बिजनेस टू यहां पर कस्टमर की जगह कंज्यूमर आप यूज कर सकते हो, इस तरीके का हम इसमें वर्कआउट करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, अभी नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट आप करते हो, किसी बायर को ढूंढते हो, वो होलसेलिंग में परचेस करता है, वहां पर वेयरहाउस में रखवाता है और फिर वो कस्टमर को देता है और कैश में सेल करता है। जबकि हम यहां पर ऐसे मिडिल मैन से वर्कआउट नहीं करेंगे, राइट। यहां पर आपको एडवांस पेमेंट में काम अगर करना है, राइट, तो आपको डायरेक्ट कस्टमर से वर्क करना है। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए, वो आपको पहुंचाना है, राइट। वो डायरेक्ट आपको एडवांस देगा। तो यहां पर आपको नो मिडिल मैन, नो इंटरमीडिएटरी, नो ब्रोकर, नो इंपोर्टर, बट द डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कस्टमर हु आर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स, राइट। ये चेन हमको बनाना है, सारे मिडिल मैन हटाना है, राइट। अब ऐसे कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कंज्यूमर है, राइट, जैसे मैंने बताया। तो आपके जो कंज्यूमर है, मान लेते हैं कि कोई डिफॉल्ट हो गया, हालांकि हमारा पेमेंट ही एडवांस मॉडल है, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश, राइट, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है,
कुछ भी रीज़न की वजह से, फिर भी आपका बिजनेस सर्वाइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंज्यूमर जो है वो आपसे बहुत छोटी क्वांटिटी में बाई कर रहा है और आपने बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर रखे हैं। इनफैक्ट आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जहां पर आपके पास कंज्यूमर्स छोटी छोटी क्वांटिटी के लिए रिपीटेटिवली आ रहे हैं, राइट। तो इसमें अगर कुछ डिफॉल्ट्स भी होते हैं छोटे बड़े, तो आपका बिजनेस बंद होने का कोई खतरा नहीं है, आपका बिजनेस सरवाइव होगा। और आपका बिजनेस थ्राइव कब होगा, राइट? थ्राइव यानी कि बहुत बड़ा ग्रो कब होगा? जब आप होलसेलिंग जितना माल बेचेंगे रिटेल की मॉडल में, राइट? आप देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है अमेज़न का, राइट, तो उसमें मैंने हीलियम का एक्सटेंशन डाल के उसमें एक और मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूं। आप यू कैन यूज इट द गूगल क्रोम एक्सटेंशन, दैट इज वायरल लॉन्च, राइट। वायरल लॉन्च से भी और हीलियम 10 से आपको पता लग सकता है कि अमेज़न में ओवरसीज में जो रिटेलिंग में प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में बिक रहे हैं ऑन मंथली बेसिस। तो आप शॉक हो जाओगे कि देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स कि जो आप एक कंटेनर में डालो उससे ज्यादा, राइट, रिटेलिंग में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो यहां पर स्टार्टअप्स को एडवांटेज क्या मिलता है कि रादर देन वर्किंग ऑन अ वन बायर, राइट, उसको आप बल्क कंटेनर भेज रहे हो, उससे बेहतर यह है कि छोटे छोटे बायर्स को आप एक कंटेनर से भी ज्यादा माल शायद बेच रहे हो या एक कंटेनर जितना माल बेच रहे हो और वहां पर आपको वो एडवांस पे कर रहे हैं, राइट, छोटे कस्टमर्स। then that model is far more advisable than providing a single container to single buyer on credit, right? अगर ये आपका मॉडल है तो आपका डेफिनेटली स्टार्टअप सर्वाइव हो जाएगा, राइट, और आपका स्टार्टअप मॉडल थ्राइव हो जाएगा, राइट, इट विल ग्रो अ लॉट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द प्रॉपर प्रोडक्ट, proper market, right, proper methodology of working in the business, right, then and then you can expect the advance payment। मेरे पास लोग आते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट चूज किया है ऑनियन, दुबई में करना है, लेकिन मेरा चैलेंज है, राइट, मैं मर जाऊंगा तो भी एडवांस में लेके ही काम करूंगा, दुबई में मैं बिना एडवांस का लिए काम नहीं करूंगा, जिंदगी चली जाएगी, मर जाएगा लेकिन एडवांस नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल गलत है, प्रोडक्ट गलत है, एरिया गलत है, राइट। आप बल्क सेलिंग में दुबई में जाओगे ऑनियंस के लिए, कोई एडवांस पेमेंट आपको मिलेगा नहीं। एज अ स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, हाँ, पुराने आप फार्मर है, आपका सब कुछ सेटअप है, डेफिनेटली यू कैन गेट एन एडवांस, लेकिन the chances for a startup who is having very less product knowledge, very less experience, right, he cannot expect the advance payment for the onion containers in Dubai, right। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एडवांस पेमेंट अगर लेना है, एडवांस में काम करना है, तो बिजनेस के तरीके, एक्सपोर्ट के तरीके, एक्सपोर्ट का मॉडल, राइट, ये आपको अलग है, राइट, अलग तरीके से वर्क करना होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करना होगा। इसके लिए ही मैंने ये सीरीज बनाई है, राइट। नाउ आई विल नॉट क्रिटिसाइज कि जो पर्सन क्रेडिट में दे रहे हो वो गलत कर रहे हैं। हाँ, जिसकी कैपेसिटी है वो अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फॉरेन सेटअप डाल रहे हैं, करो, राइट, वो भी कमा रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, राइट, वो लोग किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ पाए, इसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं। अब फर्दर दोस्तों चर्चा करते हैं टाइट बजट अपॉर्चुनिटीज की। टाइट बजट यानी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बजट टाइट है, राइट, इसमें कैसे काम करें और वो भी एडवांस में, राइट। तो टॉप 4 मॉडल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर। मैंने कहा था दोस्तों कि मैं केवल एक्सपोर्ट की बात नहीं करूंगा, मैं सारे मॉडल्स की बात करूंगा, राइट, और फिर उसका इवोल्यूशन भी करेंगे। सबसे पहला टॉप मॉडल, राइट, दैट इज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। उसके बारे में तो डिटेल में आगे चर्चा आएगी, तो वो थोड़ा अभी बाद में चर्चा करते हैं। दूसरा, दैट इज एन डोर टू डोर कोल्ड कॉलिंग, राइट। तो कोई भी ऐसा फील्ड है जहां पर आप डोर टू डोर जा रहे हो, सी ये फील्ड कोई गलत नहीं है। आपको KFC के बारे में पता होगा, केंटकी फ्राइड चिकन, जहां पर वर्ल्ड वाइड इतना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इतना फ्रेंचाइजीज है, आप हिस्ट्री उनकी निकालिए। KFC को पहला चिकन बेचने के लिए हजारों दरवाजे खटखटाए उन्होंने, राइट, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दैट इज नॉट रॉन्ग। डोर टू डोर में इंश्योरेंस एजेंट भी आता है,
राइट। LIC लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अच्छा कर रहे हैं काम, राइट। कम इन्वेस्टमेंट में यू कैन बिकम एन गुड इंश्योरेंस एजेंट, राइट। ये चीज है। तीसरा मॉडल है दैट इज एन MLM, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट। ये आपको पता ही है, राइट। उसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। चौथा जो नया निकला है दैट इज एन बिजनेस कंसल्टेंट, और बिजनेस कोर्स के भी MLM आ चुके हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक कंपनी, राइट, बहुत सारे बिजनेस कोर्सेज बनाती है, और वो बिजनेस कोर्सेज, राइट, आपको बाई करने होते हैं कुछ फीस को देने के बाद, और फिर आपको एक कंसल्टेंट बनाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप आगे कोर्स बेचो। ये भी मॉडल आ चुका है, राइट। ये मॉडल में बहुत सारे प्रोज और कॉन्स है, राइट। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन ये मॉडल में से कौन सा बेटर है स्टार्टअप के लिए, इसका इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल छोटा प्रॉफिट कमाने की बात नहीं है, राइट, कि अभी चलो हमने कर लिया 1-2 लाख रुपए कमा लिया, राइट, बात खत्म। ऐसा नहीं है, कुछ हजारों लाखों कमाने की बात नहीं है। यहाँ पर आपका बिजनेस सालों चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, वरना वापस से प्रोसेस सब कुछ इकट्ठा करते 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 आप थक जाओगे, राइट, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सो एक मॉडल ऐसा चूज करो जो आपका लाइफ टाइम चले, लॉन्ग टर्म चले, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये हम आगे के स्लाइड देखते हैं, फिर इसमें हम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं तो 3 प्रश्न आप अपने आप को स्वयं से पूछें, केवल 3 प्रश्न, राइट। पहला प्रश्न, कंपनी किसकी है, राइट। अब आप देखिए दोस्तों, अगर आप किसी MLM कंपनी में काम करते हो, या क्या किसी के लिए आप डोर टू डोर सेलिंग, या किसी के लिए कॉल कर रहे हो, क्या ये आपकी खुद की कंपनी है या किसी और की कंपनी है, राइट। अब देखिए दोस्तों, कंपनीज अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है, कंपनीज आपको उनका कमीशन कम कर सकती है, तो वो आपको इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। मैंने आपको KFC का एग्जांपल दिया, सोच समझ के दिया। KFC ने, राइट, के मालिक ने हजारों दरवाजे कटकटाए, लेकिन प्रोडक्ट खुद का था, किसी और का नहीं, किसी MLM कंपनी का नहीं, राइट, खुद का था, राइट। ध्यान रखिए, सोच समझ के मैं बात कर रहा हूं, इसको समझने का कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है कि क्या आप काम कर रहे हो वो आपकी कंपनी है या किसी और की कंपनी है। दूसरा, क्या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ये आपके ब्रांड नेम के प्रोडक्ट है या किसी और के लिए ब्रांडिंग कर रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, किसी और के लिए भी आप काम कर रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके फ्यूचर में ध्यान को रख के बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जिसने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है, राइट, किसी और को प्रमोट करने के लिए, और वो आज जो है पहले से अपना शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट, अब यहां पर जो पॉइंट 2 है, ये इसको मैं भूल भी सकता हूं, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ब्रांडिंग के नहीं हो गए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा फर्म होना चाहिए। अगर आप दोस्तों अपने फ्यूचर का सोच रहे हो तो ये सोचो कि आपका कंपनी से जाना चाहिए प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं ब्रांडिंग चेंज भी कर सकता हूं, मैं शुरुआत में नॉन ब्रांडिंग में भी वर्क कर सकता हूं, राइट, कि ब्रांडिंग ना हो चलेगा, राइट, सादा ब्रांडिंग हो चलेगा, मेरा ब्रांडिंग हो वेल एंड गुड, लेकिन ये प्रश्न पूछे आपके भविष्य के लिए। और तीसरा क्वेश्चन, राइट, अगर आपको एडवांस में काम करना है तो क्या आप कंज्यूमर के पास जा रहे हो या कस्टमर के पास जा रहे हो, राइट। अब नाउ कस्टमर कुड बी योर होलसेलर ऑल्सो, कि वो आगे किसी कंज्यूमर को बेचेगा, राइट, तो वो आपसे उधारी मांगेगा, या फिर वो बिजनेस मॉडल में उधारी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको होलसेलर बायर, देर आर वेरी लेस चांसेस कि अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपनी का USP हो, आपके प्रोडक्ट का USP हो, राइट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज हो, परफेक्शन हो, तब जाके आपका एडवांस आ सकता है। एट अ स्टार्टअप लेवल यू शुड बी डीलिंग मोर एंड मोर विद द कंज्यूमर्स, राइट। तो जो भी बिजनेस मॉडल आप शुरू करना चाहते हो, देखिए ये पैरामीटर्स फिट होते हैं या नहीं, राइट। अगर दोस्तों ये पैरामीटर्स आपके फिट होते हैं, राइट, तो डेफिनेटली
आप यही कहोगे कि नहीं, मुझे मेरा कंपनी से शुरुआत करना है। अगर मैं छोटे बजट में, देखिए दोस्तों, आप ये MLM है या किसी के कोर्स आप बेच रहे हो, यू वोंट बिलीव कि ये चीज़ आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, हम आगे सारा चीज़ देखेंगे, और वो आप उनसे भी सस्ते बेच सकते हो। अब जो बिजनेस कंसल्टेंट का मॉडल है उसमें ऐसा है, मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि सर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ये हूँ बिजनेस का, आप ये कोर्स ले लो, राइट, ये साहब का ये चीज़ का आप ये कोर्स बहुत बढ़िया है। मैंने उनको पूछा कि आप कंसल्टेंट में मतलब किस तरीके का हेल्प करते हो, तो उन्होंने बोला कि आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है हम आपका करा सकते हैं। अब ये लोग ऐसे हैं कि अगर आप उसको कहो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, तो वो कंसल्टेंट बोल देता है हाँ फार्मास्यूटिकल का बिजनेस में भी मदद कर देंगे। आप कहोगे होटल डालना है तो होटल भी डाल देंगे। मतलब ये जादूगर है सभी, राइट। अब जो बिजनेस बोलते हो वो तुरंत डाल देते हैं। मैजिशियन है, तो ये मैजिशियन कंसल्टेंट जो आ रहे हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं देते, राइट। आप उसको उनकी टीम को पूछते हो, आप उनको मेल करते हो, काफ़ी कंसल्टेंट उनके हैं जो सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनका फोकस ये होता है कोर्स लो, कोर्स लो, कोर्स लो, राइट। और कोर्स लेने के बाद भी और सर्विसेज लो, ये लो, ये लो। और मान लीजिए आपने बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे कोर्स उनसे ले लिए 50-60 हज़ार के और ज़्यादा, वो आपको सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है फार्मास्यूटिकल के लिए क्या ड्रग लाइसेंस चाहिए, क्या चाहिए, वो चाहिए, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। और उनके जो टॉप अथॉरिटीज़ है जो पढ़ा रहे हैं, वो कुछ समय दे नहीं पा रहे हैं। और जो आपको समय दे पा रहे हैं, जो बिजनेस कंसल्टेंट है, वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने वो कोर्स जो है एक बार देखा है और आपको कंसल्टिंग देने के लिए आ गए, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये इसमें तो क्या है कि आप खुद बेवकूफ़ बने हैं, दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, राइट। 50-60 हज़ार कोर्स बेच के, तो ऐसा मत करिए पैसों के लिए। देखिए, पैसा इज द सेकेंडरी थिंग। पहले आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में होनी जरूरी है, राइट। कि क्रेडिबिलिटी जब नहीं रहेगी तो आप फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ में आप ध्यान रखिए, किसी को पैसों के लिए ऐसी वैसी प्रोडक्ट मत बेचे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और नॉर्मली दोस्तों MLM के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलरेडी महंगे होते हैं, राइट। हाँ ठीक है, वो जो आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, राइट, वो दूसरी ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता है, लेकिन जब आप खुद मार्केट में रिसर्च करोगे कि बल्क परचेस जो होता है, राइट, उसमें आपको बहुत रीजनेबल रेट में मिलेंगे। MLM में प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस के कारण यही है क्योंकि उसको कमीशन देना है, राइट। अब ये बिजनेस कोर्सेज जो बेच रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये का, 30-35 हज़ार रुपये का, और उसमें भी जो कमीशन मिल रहा है वो भी एक्चुअली यही है। अगर आप देखिए Udemy में आप जाओगे, अगर आप YouTube रिसर्च करोगे, यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर फ्री और एट वेरी रीजनेबल प्राइस। देखिए दोस्तों, अगर आपको फार्मास्यूटिकल का फैक्ट्री डालना है तो आप यू गो विद एन कंसल्टेंट की जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री डालने के एस्टैब्लिशमेंट में एक्सपर्टीज है, राइट। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो यू हैव टू गो टू एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट, राइट। वो आपको ज्यादा डेडिकेटेड सपोर्ट दे सकते हैं, ना कि वो कंसल्टेंट के जो कोर्स पढ़ के आपको सिखा रहे हैं, उनको पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो ये चीज आप खास ध्यान में रखें। और ये आप आगे भी ना बेचे, राइट। ये आप आगे बेच रहे हैं, उसमें भी आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस है लॉन्ग टर्म में। यू कि योर ओन प्रोडक्ट्स, राइट, और मेनली योर ओन कंपनी, राइट। चलिए, आपके प्रोडक्ट्स भी नहीं है, किसी और क्या आप परचेस करो, दूसरे ब्रांड के सेल करो, लेकिन कंपनी एटलीस्ट शुड बी योर ओन, एटलीस्ट ये करो, राइट। एंड टारगेट द कंज्यूमर्स, यू विल बी एबल टू गेट इट। हम आगे उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर दोस्तों आप सारे पैरामीटर्स को क्लब करेंगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इज द विनर। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स आपको फ्रीडम देता है कि आप अपना कंपनी से काम करें। सेकंड, you can sell the products in your brand name. Third, very reasonable investment. Now e-commerce I don't mean to say कि आप Amazon, Flipkart में बेचो, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूँ। You can have your own e-commerce store, right? जैसे for example आप आयुर्वेदिक का काम कर रहे हैं, you can create your website, your own e-commerce just like an Amazon, but that is dealing in the Ayurvedic products only, right? So you can have your dedicated e-commerce store जो worldwide products को sell कर सके। अब ये कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये भी हम आके सीखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न का पहले सॉल्यूशन करते हैं। Why most people fail in e-commerce, राइट। Amazon में बेचने वाले भी सक्सेसफुल सभी नहीं हुए, ना तो फ्लिपकार्ट वाले हुए हैं और ना तो eBay। अब चर्चा करते हैं टॉप रीजंस ऑफ फेलियर्स के, राइट, कि क्यों ई-कॉमर्स में हम फेल हो जाते हैं, राइट। इसका सबसे पहला रीजन है डिपेंड ऑन फेमस प्लेटफॉर्म्स,
राइट। हम बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं जबकि हमारा एक अच्छे प्लेटफॉर्म में सेल शुरू होता है, जैसे अमेज़ॉन, जैसे ईबे, ऐसे वेबसाइट्स में जब आपके सेल्स होने शुरू हो जाते हैं, यू बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन दैट। अब आपको ये पता नहीं है दोस्तों कि वो अपनी दुकान नहीं है, राइट। हालांकि नो डाउट वो भले कहे अपनी दुकान यारो अपनी दुकान, लेकिन भाई वो अपनी दुकान नहीं है। अमेज़ॉन जेफ बेजोस की दुकान है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, अमेज़ॉन इज प्रोवाइडिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स, राइट, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी दुकान नहीं है। आपको अमेज़ॉन में सेल करने के लिए कमीशन देना पड़ेगा। वो कमीशन रेंज होता है डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, 10 to 35% तक होता है, 25% ऑन एन एवरेज आ जाता है। प्लस उसका फीस भी है, जैसे FBA में आप जाते हो, मंथली फी है $39 का। उसके अलावा अगर आप वो नहीं जाते हो, पर प्रोडक्ट शिपमेंट के भी कॉस्ट है ऑफ अराउंड $1.5, $1.75। तो ये सारे जो चार्जेस है, राइट, वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा है, खास करके छोटे स्टार्टअप्स के लिए, राइट। और स्टार्टअप्स केवल लिस्ट करते हैं, फिर उसको एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा चाहिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नॉट दैट यूजफुल, राइट। अब आपको करना ये पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अमेज़ॉन से ऑप्ट आउट हो जाओ, आप ईबे से ऑप्ट आउट हो जाओ, नहीं करो काम उसमें, नहीं, बट वी नीड टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन इट, राइट। अब यहां पर हम ओवर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हम एक प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। दूसरा एक फेलियर का रीजन यह है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ही बहुत लेस होती है शुरुआत करने के लिए, राइट। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, बल्क एक्सपोर्ट्स की बात अलग है, उसमें आप लेस प्रोडक्ट से जा सकते हैं, सो दैट यू नीड टू हैव द प्रोडक्ट नॉलेज टू कन्विंस द बायर, राइट। अब यहां पर आप जब ई कॉमर्स में सेल करते हो या रिटेलिंग करते हो, ये एक प्रकार का रिटेलिंग है, तो उसमें ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, सो यू कैन हैव सम मोर प्रोडक्ट्स, राइट, ऑफ द रिलेवेंट कैटेगरीज, तो वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। फिर कमीशन ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा होता है, इट्स वेरी हाई फॉर स्टार्टअप्स एंड आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद देयर कमीशन। हाँ, उनकी भी बात सही है, वो भी बताते हैं कि हमारे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा आपको मौका देते हैं, हमारा भी लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, वो बात भी सही है। लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टार्टअप्स का बंद करने का रीजन भी यही है कि बहुत ज्यादा कमीशंस है, टू मच रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है ई कॉमर्स में, तो इसको भी कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी हम आगे देखेंगे। हाई मार्केटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट हो जाता है एडवर्टीजमेंट का, जब आप फेसबुक ऐड रन करते हैं, गूगल ऐड रन करते हैं, यूट्यूब ऐड रन करते हैं, राइट। एंड वेरी हाई कंपटीशन, राइट, कंपटीशन लेस नहीं है। हालांकि मैंने आपको कुछ रिसर्च टूल्स ज़रूर आपको दिए हैं, राइट, जहाँ पर आप लेस कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में वर्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी e-commerce has got very high competition. So ये आपके major reason of failures है। अब इसका solution हम कैसे करें, right? वो हमको सोचना है और इसके लिए हम वर्कआउट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में और ई कॉमर्स में। नॉर्मली ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में क्या होता है कि आप सप्लायर से माल लेते हो, तो सप्लायर जो है वो एक्सपोर्टर को देता है, फिर आप एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को गुड्स देते हैं, यानी कि ये होलसेलर है, आपका कस्टमर बन जाता है, और फिर इंपोर्टर जो है वो कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, राइट। नाउ अगर देखा जाए तो जो एडवांस पेमेंट मॉडल है, राइट, वो कहाँ पर वर्क करता है, वो यहाँ पर वर्क करता है, राइट। ये एडवांस पेमेंट, क्योंकि ये कंज्यूमर छोटा है, राइट, ये छोटा कंज्यूमर है, सो ही इज पेइंग देम एन एडवांस फंड्स। लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्टर है, राइट, वो खास करके नए स्टार्टअप्स को या फ्रेश स्टार्टअप्स को एडवांस दे, ऐसा चांस कम है। तो फिर वो क्या करेगा, उसको एडवांस देना है तो ही इज गोइंग टू पे डायरेक्टली टू द सप्लायर, और कभी भी चांस हो सकता है कि आपका यहाँ पर पाना कट हो जाए, राइट, बिकॉज ही इज वेरी क्लेवर गाय, राइट, कि वो जो है वो डायरेक्ट सप्लायर के पास जा सकता है। यहाँ पर सबसे अच्छा आदमी कंज्यूमर है, क्योंकि उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, वो कभी डायरेक्ट सप्लायर के पास जाने का कोशिश भी नहीं करेगा,
राइट, मेजॉरिटी केस में। सो यहाँ पर अब हमारा चेन ये तरीके का है कि यहाँ पर जो सप्लायर्स है, राइट, उससे हम गुड्स ले रहे हैं, स्टार्टअप्स, ठीक है। अब ये एक्सपोर्टर जो है वो डायरेक्टली दे रहा है कंज्यूमर को गुड्स, राइट। ये आपका ई कॉमर्स का एडवांटेज है। तो यहाँ पर जो है इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं आ रही है, मतलब यही कंज्यूमर हमारे लिए इंपोर्टर है, राइट, जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाई कर रहा है, और यहाँ से हम एडवांस पेमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिटेलिंग कर रहे हैं, ये होलसेलिंग है। होलसेलिंग में आपको क्रेडिट का मेथोडोलॉजी आएगा, आज नहीं तो कल शायद आ सकता है जब कंपटीशन बढ़े। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि चाहे जितने भी रिटेल आउटलेट खुल जाए, राइट, होटल्स कभी क्रेडिट नहीं देने वाला है, राइट। कभी भी आपको रिटेल मार्केट है, राइट, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में वहाँ वो आपको क्रेडिट देने वाला नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप सिक्योरिटीज में काम करते हैं, या शायद आपको फ्यूचर में वो, आप क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नॉन कस्टमर को डिलीवरी देते हैं या जो भी आप उसके लिए फैसिलिटी करते हैं, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। और ये शायद एक छोटा कस्टमर डिफॉल्ट भी हो जाए, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक नहीं होते, ये कस्टमर में इंटरनली ये बहुत सारे होते हैं, ये एक होता है, ठीक है। ये कस्टमर एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, देयर आर सो मेनी कस्टमर्स, राइट। ये कंज्यूमर्स जो है, जो यूज करने वाले हैं, तो शायद मान लीजिए कि एक आधा कोई डिफॉल्ट भी हो गया या चला भी गया, या उन्होंने शायद पेमेंट नहीं भी दिया, तो भी आपके और बहुत सारे कंज्यूमर हैं और वो और भी तो आते रहेंगे, राइट। देयर वुड बी न्यू कंज्यूमर्स, राइट, व्हेन, और रिपीट भी आपके साथ वो गुड्स लेंगे अगर आपका क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छा है और प्रोडक्ट अच्छा है। सो ये मेन बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको एडवांस मॉडल में काम करना है, राइट, देन यू नीड टू ऑप्ट फॉर दिस थिंग एज अ स्टार्टअप, राइट। This thing would be a big tick for you. अब दोस्तों हम आते हैं हमारे आइडियाज़ की तरफ कि किस तरीके का ये चीज़ हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वो आता है टेस्ट फेस, राइट। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कोई भी हमने परचेस कर लिया, स्टॉक कर लिया, या अमेजोन के वेयरहाउस में दे दिया, या कहीं पर भी अपने स्टॉक कर लिया, दैट इज नॉट एन वायबल स्टार्टअप, राइट। सो पहले टेस्ट करो कि चीज़ें चल रही है या नहीं, और ये प्रैक्टिकली रियल चीज़ आप करके देख सकते हैं। तो आप जो अमेजोन के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उसी का ही आप एक अफिलिएट मार्केटिंग रन कर सकते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका कैरियर बन जाएगा, हालांकि देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन इंटरनेट जिसमें लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग करते करते भी करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट दैट गुड, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बेस्ट है टू टेस्ट, राइट, कि किस तरीके का आपका मार्केटिंग का मॉडल है, किस तरीके का आप सेल कर सकते हो, राइट। और खास करके मेरे पास ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, राइट, वो भी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना वेबसाइट अपना बनाते हैं और वो अफिलिएट प्रोडक्ट्स को ज़रूर सेल कर सकते हैं। अफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, रफली अराउंड 10% कमीशन अमेजोन आपको देता है। बस अफिलिएट का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग जो है आपकी वेबसाइट से अमेजोन के प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए। रिमेंबर, आपकी वेबसाइट यानी कि आपका एक लिंक या आपकी वेबसाइट, हालांकि डायरेक्ट लिंक भी आप उसको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। आपने जो शेयर किया हुआ लिंक है उसमें से लोग क्लिक करके अगर अमेजोन की वेबसाइट में ही बाय करते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एडिशनल 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों ध्यान रखें, अमेजोन अफिलिएट इंडिया में भी है, ओवरसीज में भी है। अपने अफिलिएट लिंक आप क्रिएट करिए, और अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप रिलेटिव में किसी को भी कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो अपना अफिलिएट लिंक शेयर करें, राइट, उसमें से वो बाय करेंगे, प्राइस वुड बी सेम, लेकिन राइट एडिशनल उसमें 10 to 15% डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स, वो सीधा कमीशन आपको अमेजोन की तरफ से मिल जाएगा, राइट। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट टोटली फ्री है, राइट। तो क्या है, शुरुआत में अगर हम कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट में से कैसे बिक सकता है, राइट, देन यू कैन डू दैट, राइट, वो हम आगे देखेंगे। हमारा मेन फोकस ये है कि हम अमेजोन में हमारे खुद के प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, राइट, यानी कि हम जो है सप्लायर्स के साथ या फिर चाइनीज सप्लायर के साथ या इंडियन सप्लायर के साथ, राइट,
जो भी अपना एग्रीमेंट है, राइट, इसके पहले मैंने सप्लायर्स एग्रीमेंट का भी एक अलग से वीडियो दे के रखा है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे दैट वुड बी ऑन दी प्लेटफॉर्म, दैट हाउ वी कैन वर्क ऑन दी एडवांस पेमेंट मोड, राइट, उसमें ये पूरा कोर्स सीरीज रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हम लिस्ट करेंगे, अवर ओन प्रोडक्ट्स, राइट, जो अमेजोन में भी लोग बाई कर सकते हैं, राइट, इनफैक्ट अमेजोन में ही लिस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, और वो सेम प्रोडक्ट्स, राइट, हम हमारी वेबसाइट में भी सेल करेंगे। लेकिन हमारी वेबसाइट में हम सेल करेंगे तो उसका प्राइसिंग थोड़ा अमेजोन से कम होगा, हम अमेजोन से कम दे सकते हैं दोस्तों, राइट, क्योंकि अमेजोन में बहुत ज़्यादा कमीशन लगता है, राइट, और प्रोडक्ट का कॉस्ट एक्चुअली उससे भी कम आपको मिल सकता है और मिलता ही है, राइट। तो हमारे खुद के प्लेटफॉर्म में आपका अमेजोन का कमीशन भी नहीं देना, आपको और कोई चार्जेस भी नहीं देने, डायरेक्ट एडवांस आपके अकाउंट में आएगा, सीधा आपको उसको कुरियर शिप करना है, राइट, तो हमारे प्लेटफॉर्म में डिस्काउंट तो बनता है, राइट, तो वो हम उसको ऑप्शन देंगे कि आइदर यू कैन बाई इट फ्रॉम अमेजोन या फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म में बाई कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली सारा करके मॉडल बताऊंगा तब आपको पता चलेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने वाला हूं। इसमें मेनली होता यह है कि व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, और जब उसमें सेलिंग स्टार्ट होता है, राइट, छोटा बड़ा जो भी, तो आप जो है प्रोडक्ट को सेल करते हो उसमें आप एक चिट बेचते हो, जैसे रेट अस ऑन अमेजोन वगैरह वगैरह, वो चिट में आप अपना वेबसाइट भी डाल देंगे, हम हमारा वेबसाइट डाल देंगे, ताकि क्या है जब अच्छे रिव्यूज आएंगे तो लोग गूगल सर्च करेंगे हमारा कंपनी और हमारा कंपनी का वेबसाइट खुल जाएगा। उसमें हम दो ऑप्शन देंगे, राइट, कि या तो आप अमेजोन से बाय करना चाहते हो तो हमारा उस अच्छे से पोर्टफोलियो भी वेबसाइट में होगा, और अगर डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो तो भी ऑप्शन हम देंगे, जैसे दूसरी कंपनीज करती है। हमने प्रायरली वीडियो में देखा था जो ग्रीन स्टील्स कंपनी थी, राइट, जो बॉटल टम्बलर मैंने आपको बताए थे उसमें भी यही था, राइट, उसकी वेबसाइट आप देखोगे तो वो अपने वेबसाइट में डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहने की बात यह है कि जब भी अमेजोन में आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसका रिव्यूज अच्छा होता है, तो लोग सेलर को गूगल करते हैं, राइट, तो सेलर को जब गूगल करेंगे तो आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली फ्लैश भी हो जाएगा, राइट, आपका सेलर का वेबसाइट, आपका कंपनी का वेबसाइट, और उसमें क्लिक करेंगे, देन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सेल करें, ना कि किसी और के प्लेटफॉर्म से, राइट, सो दैट वुड बी आवर अल्टीमेट गोल, राइट, टू गेन द ट्रस्ट। देखिए, टू गेन द ट्रस्ट आपको अमेजोन में बेचना ही पड़ेगा, वरना आपका डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में कौन आएगा, राइट, आपको एडवर्ट, मैंने देखा है बहुत सारे लोग शॉपिफाई से प्लेटफॉर्म बनाते हैं, राइट, वो अपना ई कॉमर्स करते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपका एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा होगा, बहुत 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 खर्चा होगा, ट्रस्ट आएगा ही नहीं लोगों का, आपका $10-20 का खर्चा होगा, $5 का प्रोडक्ट बिकेगा, तो एट द एंड ऑफ शॉपिफाई में पोर्टफोलियो बना के भी लॉस में ज्यादातर लोग, राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सेल हो। जैसे मिंत्रा का वेबसाइट है, जैसे अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है, वैसे आपका क्यों नहीं बन सकता, हम बनाएंगे, राइट, हम 1500 रुपए में अमेजोन जैसा, मिंत्रा जैसा, फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट बना सकते हैं, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, 1500-2000 रुपए में दुनिया का बड़े बड़े टॉप से टॉप वेबसाइट आप बना सकते हो एज ए स्टार्टअप, चिंता की बात नहीं है, हम सारी चीज़ करेंगे, राइट, ये और मैं आपको सारी चीज़ें आगे करके बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इंपोर्ट का भी तो बताओ कि इंपोर्ट में कैसे हम कर सकते हैं काम एडवांस में। तो वंस अगेन दोस्तों सेम रूल, यू नीड टू सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। आप इंपोर्ट का पूरा कंटेनर लाओ, राइट, और आप उसका डायरेक्ट B2C कर दो, हो सकता है। मैं पहले एक पुराना एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मेरे पिताजी खंभालिया में बॉर्न हुए थे, और वहां पर खंभालिया में, राइट, काफी टाइम पंजाब से पूरा एक खटारा लेके आते थे सरदार जी लोग, और ऐसे बोलते थे चोखा 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 चोखा, राइट, मतलब राइस, चोखा 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 चोखा। तो वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, और इतने कम रेट पे राइस मिलते थे, राइट, कि लोग गुणिया की गुणिया, बैग की बैग जो है वो वहां पर डायरेक्ट कस्टमर ले लेते थे। अब ये चीज को आपको वेल ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप पूरा कंटेनर इंपोर्ट का लाते हो, ट्राई टू सेल इन योर एरिया, राइट, वो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कलेक्ट द डेटाबेस, राइट, आपका एक अच्छा वेबसाइट होना चाहिए ई कॉमर्स का। अब आपका लोकल वेबसाइट होगा तो लोगों का ट्रस्ट आएगा। नाउ अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे आप राजकोट में, फॉर एग्जांपल मैं राजकोट में हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर राजकोट का भी नहीं, बल्कि मैं मेरे रोड के नाम से वेबसाइट बनाता हूं या उनके ब्रांड नेम से बनाता हूं, जैसे SV रोड, साधु वासवानी रोड, ठीक है,
या एसवी रोड या एसवी मार्ट, साधु वासवानी मार्ट.com ऐसा बना सकता हूं। और यहां के जो कस्टमर्स है, राइट, मैं 2 पर्सन को हायर कर सकता हूं जो वो खास करके होम डिलीवरी दे पाए, और मैं सारा का सारा कैश ऑन डिलीवरी दूंगा। किसी को एडवांस देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फोन से एडवांस देना पड़ेगा लेकिन वो होम डिलीवरी के टाइम पे देना पड़ेगा। तो 2 पर्सन को आप होम डिलीवरी में, फ्रेंड ग्रुप को आप रख सकते हो, राइट, या हायर कर सकते हो। आपका पूरा कंटेनर आ जाए उससे पहले ही, राइट, आप जो है सबको नोटिफाई कर दो, राइट, और एसेंशियल प्रोडक्ट होगा, सस्ता होगा, क्वालिटी वाला होगा तो लेंगे, राइट। आपको किसी दुकान में बेचने की जरूरत नहीं है। यू ट्राई योर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दैट टू सेल टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, राइट। ये मॉडल में आप वर्क करेंगे एक टोटल टेक्नोलॉजी के साथ, जो हम आगे सीखेंगे तो आपको इंपोर्ट में भी बड़ा हिट हो जाएगा, जैसे चोखा वालों ने खंबालिया में आके किया, राइट। तो ये चीज पुरानी है लेकिन इसको नए तरीके से, आधुनिक तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो इंपोर्ट में अगर एडवांस मॉडल आप लाना चाहते हो तो सिंपल है, B2B में खरीदना है और B2C में सेल करना है, राइट। इंपोर्ट इन B2B मॉडल, सेल इन B2C मॉडल, राइट। ये सेलिंग में ध्यान रखेंगे तो इंपोर्ट में भी एडवांस में आप जरूर काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। की लर्निंग आपके लिए ये है आज के सेशन में कि एडवांस पेमेंट में अगर काम करना है स्टार्टअप को जल्द से जल्द, राइट, अच्छे से अच्छे तरीके से, तो उनको B2C में फोकस ज्यादा करना है, राइट। वो एक एडवांस पेमेंट का कंपैरेटिवली इजी मॉडल है, राइट, स्टार्टअप्स के लिए जो बहुत ही कम बजट से शुरू करना चाहते हैं। आगे ये एडवांस पेमेंट की सीरीज में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को हम खुद अप्लाई करने वाले हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दिस इज किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच। Have a nice day. Goodbye.